क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा हो और अचानक से हमारे सामने इतना सडन बहुत बड़ा एक दुख आ जाए जिसका सॉल्यूशन हमारे पास हो ही ना, तो कोई इंसान किस लिमिट तक जा सकता है। इसी तरीके की दिल को छू लेने वाली आज की हमारी स्टोरी होने वाली है क्लास 10th की इंग्लिश की, जिसका नेम है द सरमन एट बनारस। तो हमें इस चैप्टर में ये पता चलेगा कि कैसे एक माँ के ऊपर एक इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है कि वो जगह जगह जाके लाइफ लेसन की खोज करती है और फिर हमें उसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गौतम बुद्धा, जो कि उसे एक ऐसा लाइफ लेसन देते हैं जिससे उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा तो लिटरली आपका सोचने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस मिस्ट्री को जल्दी से सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध के बचपन से। उन्होंने जन्म लिया था नॉर्दर्न इंडिया की एक बहुत ही रॉयल और बहुत ही रिच फैमिली में, जिसमें उनका नेम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। और उनको 12 इयर्स की एज पर बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। और 4 साल बाद जब वो वापस आए थे तो उनकी शादी की गई थी एक प्रिंसेस से। और प्रिंसेस से शादी करने के बाद कुछ टाइम बाद उनको एक बेटा हुआ और फिर उन्होंने 10 इयर्स तक अपनी वो रॉयल लाइफ को जिया। बट उनको इस एनसीईआरटी में एक उनके लिए लाइन यूज की गई है, एट अबाउट द एज ऑफ 25 ही इज शील्डेड फ्रॉम ऑल द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि उनको 25 ईयर्स तक इस दुनिया के जितने भी दुख थे, बड़े से बड़े दुख, छोटे से छोटे दुख से बिल्कुल दूर रखा गया था। बिल्कुल शील्डेड मीन्स उनके ऊपर एकदम कवरिंग करके रखी गई थी, जिससे कि बिल्कुल भी उनको किसी भी दुख का अंदाज़ा भी ना हो। तो इसका मतलब अभी तक, आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी दुख नहीं देखा था, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। बट एक दिन जब वो शिकार के लिए जा रहे होते हैं, हंटिंग के लिए जब वो निकलते हैं अपने घर से, तो वो टोटल 4 चीज़ें देखते हैं और जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। सबसे पहले वो देखते हैं एक बहुत ही सिक मैन, लाइक एक बहुत ही बीमार आदमी। फिर वो नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं एक बहुत ही बूढ़ा आदमी। फिर वो देखते हैं एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मीन्स किसी की लास्ट राइट्स देखते हैं, लाइक कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो लास्ट राइट होती है उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। और फिर एट द एंड वो देखते हैं एक इंसान, लाइक एक मॉन्क, जो कि ही इज़ बेगिंग फॉर आल्म्स, मीन्स वो भीख मांग रहा था इधर उधर भटक के, जबकि वो एक मॉन्क था, उसको कितनी नॉलेज थी बट उसके बावजूद भी वो भीख मांग रहा था इधर उधर भटक के। बस वो सब चीज़ें देखने के बाद ही उनका जो सोचने का तरीका था, उनके जो दिमाग में चीज़ें थी, वो सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। जैसा कि अभी तक उन्होंने कोई भी दुख नहीं देखा था, तो वो एक ही दिन में दुनिया के सारे दुख देख लेते हैं और वो उनको एक लाइफ लेसन की तरह मतलब लेते हैं। और वो उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी सारी जितनी भी रॉयल चीज़ें हैं, लाइक उनका पैसा, उनकी दौलत, सब कुछ वो बिल्कुल छोड़ देंगे और वो वहाँ से चले जाएंगे। अब उन्होंने अपना, क्योंकि जो कंफर्ट जोन था उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी है उसने एक लाइन दी हुई है, out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। मीन्स उन्होंने जो भी दुख देखे उनके लिए वो सॉल्यूशन ढूंढने, या फिर ये कह लो कि वो उसके पीछे की वजह जानने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक खोज पर निकल जाते हैं। और जब वो अब निकल चुके होते हैं अपने घर से, लाइक उन्होंने अपना अब पूरे का पूरा जो रॉयल लाइफ थी उसको त्याग दिया है, वो एक सन्यासी बन चुके हैं। अब वो पूरे के पूरे 7 साल तक जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं एक परम ज्ञान पाने के लिए, बट उनको वो ज्ञान नहीं मिलता है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं ही वोट दैट कि वो जब तक एनलाइटमेंट उनके पास नहीं आएगा, एनलाइटमेंट अंटिल एनलाइटमेंट डोंट केम टू हिम, वो एक पीपल के ट्री के नीचे ही बैठे रहेंगे। उन्होंने ये कसम खा ली कि अब वो यहाँ से उठेंगे नहीं। और 7 डेज के मेडिटेशन के बाद वो जब आंखें बंद करके पूरी अपनी तपस्या कर रहे थे, तो 7th डे पर उनको परम ज्ञान मिल गया। और जब वो उनको मिल गया तो उनको समझ में आया कि अब उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। उनको पूरी की पूरी जो एक चीज़ें हैं, लाइफ कैसे रन करती है, हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, उनको एवरीथिंग A to Z उनको सब कुछ समझ में आ चुका था। और फिर उन्होंने उस ट्री का, उस पीपल ट्री को पीपल ट्री नहीं कहा, फिर उन्होंने उसका नाम रख दिया द बौद्धि ट्री। मीन्स उसके नीचे उनको बैठ के अगर ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो उसको द बौद्धि ट्री बोलने लगे। और अब जो हमारे सिद्धार्थ गौतम थे वो अब गौतम बुद्धा बन चुके थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ज्ञान हो चुका था और अब वो बहुत एकदम लाइक परम ज्ञान के
एक मूर्ति जैसे हो गए थे। अब जो हमारे गौतम बुद्धा थे वो अवेकेंड वन, द एनलाइटेंड वन, लाइक जिनको सब कुछ बिल्कुल सच पता चल चुका हो, अब वो बन चुके थे। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश था, पहला जो उनका sermon था, वो उन्होंने दिया था बनारस में। बनारस में उन्होंने अपनी जो सबसे पहला होली स्पिरिचुअल उपदेश दिया था, जो उन्होंने जो लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था बनारस। अब बनारस में उन्होंने क्यों दिया? बनारस एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है जो कि गंगा के तट पर बसा हुआ एक शहर था। वहाँ पर उनको वो सबसे बेस्ट प्लेस लगी और उसको सबसे ज़्यादा अच्छी जगह भी मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही एक होली और बहुत ही लाइक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर भगवान खुद शायद एक टाइम पर रहा करते थे, ऐसा बोलते हैं। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट मतलब कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना फर्स्ट sermon बनारस में ही क्यों दिया, तो आप उसका आंसर ये लिखेंगे कि वो जो जगह थी वो साथ में पवित्र होने के साथ साथ दैट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस, और उस जगह पर जो गंगा नदी थी वो बिल्कुल पास में थी, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी उस जगह को डिपिंग प्लेस माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अपने पाप धोने के लिए आते थे। और उसी तरीके से जो वहाँ पर लोग बैठे होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक ज्ञान के भूखे होते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ सुनना होता था, उनको उपदेश की नीड होती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपना जो ज्ञान देने वाली जगह थी, लाइक उनका फर्स्ट जो sermon था वो उन्होंने इसलिए बनारस में दिया। और उन्होंने इस विजडम को लाइक उनको ना इनस्क्रूटेबल कहा गया है, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं जो हमारे, क्योंकि उन्होंने लाइक जो ज्ञान दिया था द विजडम ऑफ डेथ। द विजडम ऑफ डेथ जो है वो ऐसा है कि उसको कोई भी इजीली नहीं समझ पाता, और जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने बहुत ही इजीली उस चीज़ को समझा और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उन्होंने उस चीज़ को इजीली अपने वे में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया। अब जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं वो अपने जगह जगह उपदेश दे रहे थे, उनकी लाइफ एकदम मस्त चल रही थी इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उनको एक परम ज्ञान भी मिल चुका था। अब हमारी स्टोरी में एंट्री होती है किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी एक लेडी है जिसके पास एक इकलौता बेटा था, वो भी अब एक्सपायर हो चुका है, और वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने इधर उधर नेबर्स के पास जा रही है, उसकी डेड बॉडी अपनी गोद में लेकर उनसे दवा पूछ रही है कि मुझे कोई मेडिसिन दे दो जिससे कि मैं अपने बच्चे को दोबारा से ज़िंदा कर सकूं। लोगों के पास जा जाके मदद मांग रही है, और जो लोग हैं वो बोल रहे हैं शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, मतलब कि इसको कौन बताए कि जो इंसान मर जाता है वो वापस से ज़िंदा नहीं हो सकता, उसको कौन समझाए ये बात। लेकिन जो किस्सा गौतमी थी वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है इस बात को कि उसका बच्चा अब मर चुका है। तो वो अपने बच्चे को इधर उधर ले लेकर इधर उधर घूम रही होती है, और वो जाकर एंड में थक कर, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, इधर उधर घूम लेता है, शी हैड आस्क्ड फॉर हेल्प लाइक टू मैनी पीपल्स, वो बहुत सारे लोगों से पूछती है, फिर वो जाकर रोड पर बैठ जाती है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक इंसान से। वो आकर उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, तुम्हें क्या हो गया। तो वो उनसे कहती है कि मुझे इस तरीके से एक मेडिसिन चाहिए, मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल मतलब मर चुका है, तो मुझे उसके लिए एक मेडिसिन चाहिए। तो वो उसको सोल्यूशन देते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट मैं तुम्हें एक इंसान से मिला सकता हूँ, ऐसे इंसान का एड्रेस दे सकता हूँ जो कि तुम्हें इससे मिला मतलब अपने बच्चे को ज़िंदा करने की तुम्हें लाइक वो देंगे, एडवाइस देंगे या मेडिसिन देंगे। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी बताइए। फिर वो उनसे बोलता है कि तुम साक्य मुनि के पास जाओ। साक्य मुनि बुद्धा मीन्स बुद्धा के पास जब तुम जाओगी तो वो तुम्हें अपने आप वहाँ पर जाकर एक मेडिसिन देंगे जिससे तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो वो वहाँ से भागती भागती जाती है बुद्धा के पास, और बुद्धा जो होते हैं वो अब मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे जाके वो रोने लगती है, ओ गॉड माय मास्टर प्लीज़ गिव मी द मेडिसिन बाय विच आई कैन क्योर माई चाइल्ड, जिससे कि मैं अपने बच्चे को वापस से ठीक कर सकूँ। उसकी तबीयत बिगड़ गई है या वो मर चुका है, वो मर चुका है, तो वो मान ही नहीं रही थी और वो इतनी बात बोलती है। फिर जो लॉर्ड बुद्धा होते हैं फिर वो उसको क्या समझाते हैं, दैट इज लिटरली लाइक गूज बम्स देने वाली बात है। अब जो लॉर्ड बुद्धा होते हैं उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी और उसकी बात को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन उसको ये बात समझाने के लिए कि जो डेथ है वो रियलिटी ऑफ लाइफ है, तो उसको ये बात समझाने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें मुझे अपने हाथ भर के मतलब मुझे ना कुछ मस्टर्ड सीड्स ला के दो। और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि तो बहुत ईजी टास्क है, मैं मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए जाती हूँ। जैसे ही वो उठी वैसे उन्होंने एक और शर्त जोड़ी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान की डेथ ना हुई हो, लाइक किसी के मदर फादर ब्रदर सिस्टर, किसी का कोई फ्रेंड, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी आज तक किसी भी उस घर में एक्सपायर ना हुआ।
तो फिर वो ऐसा सोचती है कि ऐसा तो ज़रूर एक ना एक घर होगा। फिर वो वहाँ से जाती है और वो अलग अलग घरों में जाती है, नेबर्स के यहाँ जाती है, अलग अलग घरों में पूछती है कि मतलब आपके पास मस्टर्ड सीड्स है। तो उस पर दया खाकर मस्टर्ड सीड्स तो हर कोई निकाल देता है, बट जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है तो हर कोई ये कहता है कि हमारे यहाँ जो जिंदा लोग हैं वो कम हैं, जो मर चुके हैं उनकी क्वांटिटीज़ लाइक उनकी गिनती ज़्यादा है, वो अनगिनत हैं, और हमें हमारे जो ग्रीफ है लाइक हमारे जो दुख है उनकी याद मत दिलाओ, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जो किस्सा गौतमी होती है उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसमें आज तक कोई भी किसी की भी डेथ ना हुई हो। और वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है घर घर जाके, फिर वो जाके रोड के किनारे बैठती है, और वहाँ पर जब वो बैठती है तो उसको ना किनारे से पूरा ऐसे शहर दिखता है, और वही देखती है कि कैसे जो शहर की लाइट्स हैं वो बार बार फ्लिकर कर रही है, लाइक ऑन हो रही हैं, फिर ऑफ हो रही हैं, कभी ऑफ हो जाती हैं, फिर से ऐसे मतलब ऐसे नहीं जैसे टिमटिमा सी रही है, जैसे नहीं तारा टिमटिमाता है। तो जब वो अंधेरा होता है तब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है किस्सा गौतमी को, और उसको इस बात का अंदाज़ा लगता है दैट हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने फ़ायदे के लिए, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो डेथ है वो रियलिटी है लाइफ की, वो तो हर किसी के साथ ही आनी है, और मुझे उस चीज़ पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना था, और मैंने अपने चक्कर में अपने जो बेटा था उसकी भी बॉडी बिल्कुल लाइक उसके साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब जो किस्सा गौतमी है वो हमें ये बताती हैं कि उन्होंने क्या रियलाइज़ किया। वो कहती हैं, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। इसका मतलब है मैं अपने दुख में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा बच्चा जो कि मर चुका है वो वापस आ सकता है, बट मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो एक बार मर जाता है वो वापस नहीं आता। और मुझे इस बात को समझना चाहिए कि हमें अगर अमरता की ओर जाना है, लाइक हमें अगर अपने आप को अमर करना है, तो हमें अपनी इस लाइफ के सारे दुखों से और जो मौत का डर है उससे सरेंडर करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में अमर हो सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी तरीके से जो एक लाइफ का लेसन है वो नहीं समझ सकते। और फिर जो किस्सा गौतमी होती है इतना सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद गौतम बुद्धा के पास वापस से जाती हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं, और फिर वो उनसे ये कहती हैं कि आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात थी, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और जो अब हमारे गौतम बुद्धा हैं वो उन्हें कुछ बातें बताते हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके लिए एग्जाम्स में आए तो आप सेम एज इट इज़ एग्जाम्स में लिख सकते हो। और वो बात है, of troubles and grief is the life of mortals in this world and combined with pain। यानी हम इंसानों की लाइफ बहुत छोटी है और दुखों से भरी है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह या कोई तरीका नहीं है जिससे पैदा होने वाला इंसान मौत से बच सके। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। After reaching old age there is death, of such a nature are living beings। इस चीज़ को समझने के लिए जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो इन 3 एग्जाम्पल्स को ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके एग्जाम्स में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है द राइप फ्रूट एग्जाम्पल। मीन्स वो ये कहते हैं कि जैसे कि एक पके हुए फल को एक डर रहता है कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है और शायद वो गिरने के बाद बचे या ना बचे, या कोई इसको खाए या ना खाए, वैसे ही हम सभी को ये डर रहता है। एक बार अगर इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसको हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी टपक सकता है, मतलब कि वो कभी भी मर सकता है। सो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो बुद्धा है वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो भी एक, हम जो सभी मॉर्टल्स हैं हमारी लाइफ भी एक राइप फ्रूट की तरह है कि हम कभी भी मौत के खतरे में हम हमेशा रहते हैं। हमें कभी भी मौत आ सकती है, हमें कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिसका होना भी बहुत ज़रूरी है, ना होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है द अर्दन वेसल्स। मीन्स जो अर्दन वेसल्स मीन्स जो मटके होते हैं, लाइक जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, तो जो पॉटरी होती है, लाइक जो बनाता है इंसान उसको, वो जब भी वो बनाता है तो उसका जो एंड होता है, लाइक आपने कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाया, उसके बाद वो तभी टूटेगा, लाइक जब वो टूटेगा तभी तो उसका एंड होगा, अदरवाइज तो हम उसको लाइफ टाइम यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, जब हम बिल्कुल लाइक टूटने वाले होते हैं, लाइक हमारी जब लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, तो इसलिए उन्होंने हमें उससे अर्दन वेसल से कंपेयर किया है कि एज अ अर्दन वेसल हमारी लाइफ तभी ख़त्म होगी जब हम
मौत के लाइक जब हमारी मौत होगी। तो यही उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैंने बाय मिस्टेक लास्ट उसमें 3 एग्जाम्पल्स बोल दिए थे, बट देयर आर ओनली 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट इज एज अ राइप फ्रूट एंड सेकेंड इज द अर्दन वेसल्स। और एंड में उन्होंने अपनी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट थॉट दिया है जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ, और इसको बहुत ज़्यादा इन थॉट्स को ध्यान से सुनते जाइए। और अगर आपको टाइम हो तो आप किसी अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन दिस, ब्रीफली एक्सप्लेन दैट, तो उसमें आप इन थॉट्स को ज़रूर लिख के एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। सो द थॉट इज, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. यानी रोने धोने या दुख मनाने से किसी को भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। उल्टा आपका दुख और बढ़ जाएगा, आपका जो बॉडी है वो सफ़र करेगी, आप बीमार पड़ सकते हो, पर आपके रोने धोने से जो मरा हुआ इंसान है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। ये एंड में उन्होंने अपना एक थॉट दिया और उन्होंने बोला कि जो इंसान दुख के तीर को who has drawn out the arrow of lamentation and complaint and grief अपने दिल से निकाल फेंकता है, वही सच में शांत हो पाता है। जो दुख पर विजय पा लेता है वही दुखों से मुक्त होता है और उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। He will become free from sorrow and be blessed. So इतना थॉट बोलने के बाद जो हमारे बुद्धा है वो ये उनका जो उपदेश होता है वो यहाँ पर ये खत्म होता है। उनके बहुत सारे उपदेश, उनकी अलग अलग बुक्स हैं। आप चाहें तो अगर आप रियलिटी से मिलना चाहते हैं अपनी लाइफ की, तो आप उनकी अलग अलग बुक्स भी पढ़ सकते हैं। So this is the end of this chapter. If you like the explanation of this chapter, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो so please comment, subscribe and share. तब तक के लिए bye bye and stay tuned for the next video. And comment section में ज़रूर बताना कि next video तुम्हें कौन सा चाहिए।